नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो मैं हूं अभी चंपानेर में और चंपानेर से मैं बस अब निकल रहा हूं। मेरी बाइक हो गई है तैयार और अब मैं निकलूँगा केवड़िया के लिए और वहां पे करूँगा स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर और रास्ते भर के सीन जो आएंगे वो मैं दिखाता हुआ आपको जाऊँगा। तो भाई फाइनली हम चंपानेर से गए हैं निकल। आज सुबह बारिश हुई है और ज़रा सी बारिश में पूरा क्या बोलूँ, इसको गांव बोलूँ या शहर बोलूँ, जो कुछ भी है, पानी पानी हो गया है। और भाई आज तो इतना बुरा हाल है, चारों तरफ जो है गाड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पे गाड़ियां की पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। देखो, अब जहाँ देखोगे वहाँ पे गाड़ियां लगी हुई हैं, जहाँ देखोगे वहाँ पे गाड़ियां हैं। तो आज क्या कंडीशन है छुट्टी की वजह से और वो जन्माष्टमी की वजह से, तो पता ही नहीं चल रहा है ये क्या सीन है। और पावागढ़ के तो दर्शन ही नहीं हो पाए, हम वापस हो रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ केवड़िया और समझ नहीं आ रहा अगर केवड़िया में भी स्थिति ऐसी होगी तो हाल बहुत बुरे होने वाले हैं भाई। ये है जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे जो जानवर हैं, जिसमें कि भालू हैं, लेपर्ड हैं, वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बोर्ड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, अभी आगे से तो कोई निकला नहीं है। बोर्ड बहुत लगे हुए हैं कि सावधान रहिए, यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये नहीं पता। और आगे भी देखता हुआ जा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जंगल है और जंगल के बीच में से रोड जा रहा है। जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। कुत्ता देखा है भाई रोड के ऊपर। हल्की हल्की सी बूंदें आना शुरू हो गई हैं भाई। तो मैं सोच रहा हूँ रुक ही जाता हूँ और अपने बैग में रख देता हूँ कुछ सामान। तो भाई अच्छी बात हमारे लिए ये हो गई है कि एक हमारे परिचित हैं, तो उनका एक रिश्तेदार है, वो हैं केवड़िया में और वहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी पे ही उनका जॉब भी है। तो उनसे हो गई अपनी बात और उन्होंने हमें अपनी लोकेशन शेयर कर दी है और हमें कहीं भी नहीं रुकना, सीधा बाइक लेके पहुंचना है उनके पास। और कहीं रास्ते में कोई रोकेगा तो हम उनसे डायरेक्ट कराएंगे बात और भाई अपना को मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी पे वीवीआईपी टाइप का कुछ ट्रीटमेंट। ग्रीन टनल, जब भी हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ब्लैक टनल होती है और ये सामने देखो ग्रीन टनल, जिसके अंदर से हम निकाल रहे हैं अपनी बाइक। तो ये जा रहा है सरदार सरोवर के लिए 14 किलोमीटर है और सामने जा रहा है राजपीपला के लिए ये 18 किलोमीटर। तो वेलकम टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम यहाँ से मुड़ते हैं लेफ़्ट को और अब हम पहुँचेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये मेन हाईवे है NH56 से ये रास्ता कटा है 14 किलोमीटर दूर सरदार सरोवर के लिए। और ये पूरा रास्ता बनाया है नया। स्टेट हाईवे है 63, सरदार सरोवर डैम 48 किलोमीटर और यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी 11 किलोमीटर। कितने बड़े बड़े होटल्स और रिसोर्ट, शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे बने हैं भाई। सामने देखो, एक इधर बना हुआ है, एक सामने बना हुआ है, पीछे निकल गए ये बन रहा है।
ज़बरदस्त। एक इधर बन रहा है, बहुत है भाई बहुत। तो भाई सामने दिखने लग गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इधर लगे हुए हैं बड़े अच्छे से पेड़ आर्टिफिशियल, और इसमें ये जो नारियल लगे हुए हैं इनमें लाइट जलती होंगी रात को, अच्छा लगता होगा। तो भाई बाइक के होते हैं बड़े फ़ायदे, क्योंकि जनरली वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं और उसके बाद ये अपनी बस में ही घुमाते हैं, जो यहाँ का सिस्टम है। लेकिन क्योंकि मैं बाइक पे हूँ तो मेरी बाइक को किसी ने अभी तक तो रोका नहीं है, और अगर कोई रोकेगा भी तो जो मेरे परिचित हैं उनसे मैं बात कराऊँगा तो मेरी बाइक जाएगी आगे तक। वाह, ये जब से मूर्ति बनी है ना तब से मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को इस जगह ज़रूर जाना है, और मेरा पहले अटैम्प्ट में नहीं हो पाया लेकिन इस बार हुआ, और बस पैसे वसूल। अगर अब कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ से भी वापस जाऊँगा तो चलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मेरे को खुशी कि मैं बाइक के साथ हूँ, अपनी बाइक के पे चल रहा हूँ और सामने मेरे स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख रही है। भाई इससे अच्छा और क्या व्यू हो सकता है, और क्या सीन हो सकता है, और क्या ही देख सकते हो। तो बाइक के ऊपर से सरदार पटेल की मूर्ति दिख रही है। ग्रेट सरदार पटेल भाई, जो इन्होंने अपने देश के लिए किया है ना, वो भुलाने वाली बात है ही नहीं। तो ये जो है बेसिकली बस पार्किंग है, यहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है। और देखो हमारी बाइक दौड़ रही है, सामने है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। भाई एंट्री हो गई है हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी में, और वो चेतन जी मिल गए थे। 150 रुपये के लिए टिकट, और टिकट यहाँ पे मिलती है कार्ड से, तो कैश पेमेंट से नहीं मिलेगी, आपको कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी अगर आप इधर आते हैं तो या तो ऑनलाइन टिकट निकालिए या फिर कार्ड से टिकट यहाँ पे मिलेगी। तो मेरे पास बाई चांस कार्ड नहीं था तो चेतन जी ने मेरी टिकट निकाल के दी है मेरे को। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए। অকুল দরিয়ার
चाहे आधी आए रे चाहे। तो भाई ऊपर तक पूरी स्टैचू ऑफ यूनिटी को मैं देख के आ गया और अल्टीमेट चीज़ बनाई है, वास्तव में चीज़ देखने लायक है। और मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई एक बार सबको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और अपने देश में है, तो बिल्कुल बनता है देखना। और मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी आज जन्माष्टमी है तो रश काफ़ी है, और जो होटल होम स्टे हैं वो यहाँ पे खाली नहीं है, फुल पैक्ड है। तो जो चेतन जी हैं उनको मैंने बोला तो है कि वो कुछ अरेंज कराते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, और कहाँ निकलूँगा अभी कुछ नहीं पता। तो फ़िलहाल बजे हैं 5। ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा 7:30 बजे, और उसके लिए सभी लोग अभी से यहाँ पे बैठ गए हैं। अपन भी तैयार हैं भाई लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। बस एक पानी की बोतल लेते हैं और उसके बाद उधर ही बैठते हैं। 6:30 बज चुके हैं और काफ़ी लोग बैठ भी चुके हैं यहाँ पे। हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है, लेकिन जो लाइट एंड साउंड शो है वो शुरू होगा 7:30 बजे। राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी जाट भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। मेघा छाए रे अपुल दोरी और बूझी। तो भाई बहुत बढ़िया से हमने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी। गजब क्या भाई थॉट है। और जो ये रोड है, रोड के ऊपर जो लाइटिंग है वो गजब हो रखी है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको बड़ी प्रॉपर मिलेगी, और सारी जो भी मिलेगी वो वर्ल्ड लेवल की मिलेगी। बादल आ गए भाई मूर्ति के ऊपर। अरे वाह क्या गजब। तो भाई आज अभी मैं हूँ केवड़िया में ही, और आज कंडीशन ये थी कि 2 बार तो मैं बारिश में भीगा, और बारिश में भीगा रेनकोट डाल लिया, लेकिन जब अंदर से रेनकोट के अंदर से जो ह्यूमिडिटी पैदा होती है ना, और बाद में भाई अपने आप को अब में सी बदबू आ रही थी। और फिर कंडीशन ये थी कि यहाँ पे कोई रूम मिलने को तैयार नहीं था, और जो मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहे थे उन्होंने बेचारों ने इतना ट्राई किया, और यहाँ से थोड़ा 25-30 किलोमीटर दूर तक उन्होंने ट्राई किया, लेकिन कोई रूम नहीं भाई साहब, पूरा केवड़िया पैकअप। हार के फिर ये हुआ, उन्होंने कहा कि आप एक हॉल में रुक जाओगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं हॉल में रुक जाऊँगा। तो फिर हम उस होटल में आए जिसमें कि हमें हॉल मिलने वाला था, लेकिन मेरा लक अच्छा था, मेरे को मिला है रूम फर्स्ट क्लास वाला। तो ये जो मेरी बड़ी अनप्लान्ड राइड चल रही है, और वास्तव में अनप्लान्ड राइड है, कुछ नहीं। अभी मैं कल कहाँ जाऊँगा, अभी खाना खाने के बाद सोचूंगा। तो कैसा लग रहा है आपको पहले तो ये बताओ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, बहुत अल्टीमेट ये राइड होने वाली है। तो मिलेंगे अब हम सुबह नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।